बेऊर जेल में हम लोग औचक छापेमारी आज किए हैं। 3 मोबाइल मिला है और कुछ नंबर्स मिले हैं वो लिखे हुए थे कागज़ पर, डायरी में, वो सब मिले हैं। 24 घंटे में खुलासा कर देंगे इस हाई प्रोफाइल मर्डर। ये अनुसंधान जारी है और हमारी जो SIT गठित की गई है उसको निर्देश दिया गया है कि जल्द से जल्द इस कांड का अनुसंधान करें और इस पर त्वरित गति से इसका उद्भेदन करके गिरफ्तारी करी जाए। गोपाल खेमका को सुरक्षा दी गई थी कि नहीं उनके बेटे का? उनको पूर्व में वहाँ पे दिया गया था, लेकिन पिछले साल उनकी सुरक्षा वापस ले ली गई थी। बिहार में हूँ आपके साथ असलम अब्बास। राजधानी पटना में बड़े कारोबारी गोपाल खेमका की हत्या के बाद पुलिस प्रशासन में हड़कंप मचा हुआ है। रात से ही पुलिस प्रशासन विभाग में इस घटना के बाद से अपराधियों की धरपकड़ को लेकर लगातार छापेमारी अभियान चल रही है और पुलिस प्रशासन ने पटना के केंद्रीय जेल बेऊर में भी छापेमारी की है। जैसा कि वीडियो और तस्वीरों में आप देख पा रहे हैं, गोपाल खेमका की हत्या के बाद पुलिस अपराधियों के गिरफ्तारी के लिए सुराग निकालने के लिए बेऊर जेल में छापेमारी की है। छापेमारी के बाद बाहर निकलकर पत्रकारों से बातचीत करते हुए पटना के कमिश्नर डॉक्टर चंद्रशेखर सिंह और पटना SSP कार्तिकेय शर्मा ने क्या कुछ कहा है, पहले आप सुनिए। ये बेऊर जेल में हम लोग औचक छापेमारी आज किए हैं हम और भाईजी साहब, और 3 मोबाइल मिला है और कुछ नंबर्स मिले हैं वो लिखे हुए थे कागज़ पर, डायरी में, वो सब मिले हैं। तो उसकी जांच पुलिस करेगी और हम लोगों की रूटीन छापेमारी थी और जो कल घटना हुई थी उसके परिप्रेक्ष्य में भी छापेमारी थी। कुछ फीडबैक था, कुछ इनपुट था, उसके आधार पर थी। बाकी डिटेल IG साहब बताएंगे। क्या फीडबैक था और क्यों आप लोग पहुंचे? ये निश्चित रूप से जब बड़े अपराध होते हैं उसमें जो संगठित गिरोह इत्यादि रहते हैं उनकी जेल से भूमिका रहती है। जो जेल में अपराधी है उसके मद्देनजर जो कुछ हमारे पास में इनपुट्स थे उसके आधार पर जेल में छापेमारी की गई है। जैसा कमिश्नर साहब ने बताया कि कुछ मोबाइल इत्यादि रिकवर किए गए, कुछ और प्रतिबंधित वस्तुएं मिली हैं, वो सारी हमारी जो अनुसंधान का हिस्सा रहेगा। और जो अंदर में कुछ जो अपराधी बंद हैं यहाँ पे उनसे भी कुछ पूछताछ की गई है और इस संबंध में जो आगे अनुसंधान में प्रगति हुई उससे अवगत कराएंगे। 24 घंटे में खुलासा कर देंगे इस हाई प्रोफाइल मर्डर। ये अनुसंधान जारी है और हमारी जो SIT गठित की गई है उसको निर्देश दिया गया है कि जल्द से जल्द इस कांड का अनुसंधान करें और इस पर त्वरित गति से इसका उद्भेदन करके गिरफ्तारी करी जाए। ये सब अनुसंधान का विषय है और उसमें जो काफ़ी सारी डिफरेंट लीड्स हैं जिनमें सारी जो टीम्स हैं, पटना पुलिस का, STF का, पुलिस मुख्यालय की तरफ से भी विशेष टीम लगाई गई है। तो वो सभी टीमें आपस में कोऑर्डिनेशन से काम कर रही हैं। जितने भी पहलू हैं उनकी सघन जांच की जा रही है। अब तक की बात कर रहे हैं वो गोपाल खेमका मर्डर केस से ही रिलेटेड है। जिस क्लू मिलने की बात कर रहे हैं, इनपुट मिलने की बात कर रहे हैं। हाँ, निश्चित रूप से जो इसी के जो कांड के संबंध में जो है, हाँ, अभी तक उसमें कोई प्रशासनिक कार्रवाई हुई है क्या? प्रशासनिक कार्रवाई हुई है, पुलिस को भी कोई कार्रवाई हुई है क्या? ये जो जांच करने के लिए उनको दिया गया है SP साहब को, SSP साहब को, कि यदि रिस्पॉन्ड करने में किसी तरीके की त्रुटि हुई है थाना से तो उस पर जो संबंधित पदाधिकारी उन पर कार्रवाई की जाएगी। हॉस्पिटल में जब कंकरबाग में वहाँ से तुरंत कंकरबाग थाना पहुँची है, उसके बाद गांधी मैदान भी वहाँ पहुँची है। अभी अनुसंधान में है, जैसा डिटेल्स आएगा आप लोग से शेयर किया जाएगा। इसमें अभी ये बताना उचित नहीं होगा, जैसा डिटेल्स आएगा आप लोग बताया जाएगा। पुलिस पर क्यों आरोप लगा रहा है? देखिए, जैसे ही पहले घटना हुई, घटना के तुरंत बाद इनको हॉस्पिटल ले जाया गया कंकरबाग में। कंकरबाग लेकर गई? नहीं, परिवार के द्वारा ले जाया गया इसमें। वहाँ पे कंकरबाग थाना तुरंत वहाँ पहुँची है। उसके थोड़ी देर बाद वहाँ पे गांधी मैदान थाना भी पहुँची है। वहाँ पे पहले गांधी मैदान थाना हॉस्पिटल पहुँची है, वहाँ पे व्यायाम करा के फिर वो स्पॉट पे आई है। जल्दी पकड़ा जाएंगे। नहीं, ये जो बताया जा रहा है, क्योंकि घटना स्थल होने के बाद तुरंत बाद उनको कंकरबाग ले जाया गया था। कंकरबाग की पेट्रोलिंग तुरंत रिस्पॉन्ड की वहाँ पे, थाना अध्यक्ष भी वहाँ पहुँचे और उसके बाद गांधी मैदान भी वहाँ पहुँचा है। यहाँ से पहले वो वहाँ पहुँचा है हॉस्पिटल में। मर्डर का मोटिव क्या निकला? फिर जो अभी बात कह रहे हैं ये अनुसंधान की बात है। अनुसंधान में जब वो चीजें स्पष्ट हो जाएंगी तो आप लोग शेयर कर दिया जाएगा। बेटे को सुरक्षा दी आप लोगों ने? जो बेटे उनके हैं उनके लिए इसमें उनकी सुरक्षा के लिए दिया जा रहा है। उसमें जो उनके बॉडीगार्ड के लिए, फैमिली के लिए, अभी सिक्योरिटी के लिए तुरंत दिया जा रहा है उसमें, और आगे जैसा क्लियर होता है उस सबसे कार्रवाई की जाएगी इसमें। अच्छा, गोपाल खेमका को सुरक्षा दी गई थी कि नहीं उनके बेटे का? उनको पूर्व में वहाँ पे दिया गया था, लेकिन पिछले साल उनकी सुरक्षा वापस ले ली गई थी और उसके बाद उनको सुरक्षा नहीं थी, उसमें बॉडीगार्ड नहीं दिया गया था। लोकसभा इलेक्शन टाइम में वापस लिया गया था उस समय।
उसके बाद दिया नहीं गया। उसके बाद नहीं हुआ पिस्टल हुआ था। सुरक्षा को लेकर उन्होंने कोई अपील वगैरह की थी प्रशासन के पास? इधर कोई अपील नहीं था उनका, लेकिन ये घटना होने के बाद परिवार की सुरक्षा के लिए अभी तुरंत वहाँ पे दिया गया है बॉडीगार्ड, जो अपने परिवार की सुरक्षा के लिए तैनात रहेंगे। तो अभी आपने कमिश्नर और पटना एसएसपी को सुना, उनका साफ साफ कहना है कि जो भी अपराधी इस घटना में शामिल है वो किसी तरीके से बच नहीं पाएंगे। उन्हें किसी भी अस्पताल से, किसी भी जगह से उन्हें खोज कर निकाल लिया जाएगा, कहीं वो छुप नहीं सकते हैं। रात से ही पुलिस और प्रशासन लगातार छापेमारी अभियान में जुटी हुई है और अपराधी को जल्द से जल्द गिरफ्तार कर लिया जाएगा। फिलहाल आप अपनी राय प्रतिक्रिया क्या रखते हैं हमें कमेंट में जरूर बताइएगा। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।